बताओ कि चलो अकेले अकेले लड़ रहे थे, कोई ताकत तो दिखी नहीं, ना राज ठाकरे ताकत के रूप में दिखे विधानसभा में, ना ही उद्धव ठाकरे दिखे ताकत के रूप में। साथ में मिलकर आने के बाद में कोई ताकत की उम्मीद, या अब मुंबई नगर निगम पर शिवसेना का कब्जा इतिहास की बात होने जा रहा है, भाजपा और शिंदे का कब्जा होने जा रहा है? क्या देख रहे हैं घनश्याम जी, थोड़ा इसमें बताइए ना, जनता क्या महसूस कर रही है ठाकरे बंधुओं को लेकर? ठाकरे बंधुओं को जनता जो आज चर्चा का विषय है मुंबई महानगर पालिका को लेकर के, हम आपको 99% गारंटी देता हूं कि मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना, मनसे और शरद चंद्र पवार जी की युति का महापौर बनने जा रहा है। ये लोगों के तड़पड़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर पूरे भरोसे के साथ है घनश्याम दुबे जी, हमने महाराष्ट्र भले ही गंवा दिया पर मुंबई हमारे कब्जे में रहेगा। आता हूं अब्दू जी, थोड़ा ब्रजमोहन जी भी हमारे साथ है, उनसे भी थोड़ा जाने। इतना तो शिवसेना उद्धव ठाकरे भी नहीं बोल रही जितना अजीत पवार इस समय पर देवेंद्र फडणवीस का चीरहरण करते हुए हमें दिखाई दे रहे थे, भाजपा के प्याज के छिलके उगाड़ रहे थे। क्या कहता है ब्रजमोहन जी, मुंबई के संदर्भ में आपके द्वारा उगाड़े गए छिलके भाजपा को, एकनाथ शिंदे को कितना नुकसान पहुंचा है? कैसी दोस्ती निभा रहे हैं आप? हिमांशु, ये दोस्ती या दुश्मनी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, पूरी तौर से ये राजनीतिक मुद्दा है और इसको सिर्फ और सिर्फ हम मुंबई तक सीमित नहीं रखना चाहते। ये पूरे महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और इसके पहले भी अगर आप इसके इतिहास में जाते हैं तो महाराष्ट्र में जब भी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, वहां पर हर पार्टी ने अपने अपने चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ा है। और उसके चलते इस बार भी यही हम तीनों पार्टियों ने फैसला लिया था कि हम लोग अपने अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे, और यही चीज विपक्षी नेताओं ने भी की है, विपक्षी पार्टियों ने भी यही की है। अब उस ऐसी स्थिति में, और उसके पीछे मूल कारण ये है कि जो स्थानीय कार्यकर्ता होता है उसकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, हर आदमी एमपी, एमएलए या राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता, तो उसकी स्थानीय स्तर पर काम करने की जो इच्छा होती है वो नगरीय निकाय के चुनाव में ही पूरी होती है। और इसको हम सभी राजनीतिक दल के लोग अच्छे ढंग से जानते भी है। इसी बात को ध्यान में रख के हम लोगों ने ये तय किया था। अब जहां तक मुद्दा है कि हम लोगों ने अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी बात बोली है जो भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना के वहां के स्थानीय प्रत्याशियों के खिलाफ है, तो ये एक स्थानीय स्तर की बात होती है। जैसे आदरणीय अजीत पवार ने चिंचवाड़ के बारे में बोला कि वहां पर हम लोगों को शिकायत मिली कि वहां पे जो बीजेपी की सरकार, बीजेपी का जो वहां स्थानीय निकाय में प्रभुत्व था, उसके चलते वहां बहुत भ्रष्टाचार हुआ। तो वहां जो जानकारी है वो बताना पड़ेगी लोगों को, क्योंकि लोग उस बात में सुनना चाहते हैं। उसके बाद ही वो अपना मन बनाएंगे कि इस बार उनको वोट किसको देना है।